जी हाँ, सीरियल में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसने पूरी कहानी का रुख बदल कर रख दिया है। जहां अब तक हीर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने आने वाला है। आप देखने वाले हैं कि हीर लगातार दादी पर इल्जाम लगा रही होती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे दादी का ही हाथ है। लेकिन दादी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। उल्टा वो हीर को ही गलत ठहराते हुए उससे सबके सामने माफी मांगने के लिए कह देती हैं। यहाँ पर माहौल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि घर के सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सच किसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ हीर भी इस बार झुकने वालों में से नहीं होती। वो साफ साफ कह देती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेगी। हीर की यही बात दादी के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देती है। दादी उसे खूब खरी खोटी सुनाती हैं, लेकिन हीर अपनी बात पर अड़ी रहती है। आखिरकार गुस्से में हीर वहां से निकल जाती है और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी लोगों को लगने लगता है कि अब शायद हीर और नवाब के रिश्ते में हमेशा के लिए दूरी आ जाएगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो इसके बाद आता है, क्योंकि नवाब भी हीर से नाराज जरूर होता है, लेकिन उससे दूर नहीं रह पाता। बार बार उसके मन में यही ख्याल आता है कि अगर बात यहीं खत्म हो गई तो दोनों के रिश्ते पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसी वजह से नवाब खुद ही हीर के घर पहुंच जाता है। वो बहुत प्यार से हीर को समझाने की कोशिश करता है। बार बार उससे कहता है कि सिर्फ दादी से एक बार माफी मांग लो ताकि घर का माहौल शांत हो जाए। लेकिन हीर हर बार एक ही जवाब देती है। वो कहती है कि जब गलती मेरी है ही नहीं तो मैं झूठी माफी क्यों मांगू। अगर आज मैं चुप हो गई तो हमेशा के लिए सच हार जाएगा। मैं हर हाल में दादी का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है निमृत की, जो चुपचाप नवाब की हर हरकत पर नजर रख रही होती है। शुरुआत में उसे सिर्फ इतना शक होता है कि नवाब किसी से छिपकर मिलने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो उसका पीछा करती है, वैसे वैसे उसके सामने एक ऐसा राज खुलता चला जाता है जिसे देखकर उसके अपने भी होश उड़ जाते हैं। निमृत दूर खड़ी सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। वो देखती है कि नवाब और हीर सिर्फ एक दूसरे से मिलने नहीं आए हैं, बल्कि उनके बीच का रिश्ता तो पहले से ही पति पत्नी का है। दोनों की बातें, उनका एक दूसरे के लिए प्यार और सबसे बड़ी बात, नवाब का हीर की मांग भरना, निमृत को पूरी सच्चाई बता देता है। बस फिर क्या था। निमृत एक पल भी देर नहीं करती। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने यह मौका गवा दिया तो शायद फिर कभी सच सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए वो तुरंत दादी को वहां बुलाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हीर और नवाब को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उन दोनों पर नजर रखे हुए है। दोनों अपने रिश्ते को लेकर बातें कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि उनका राज अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि अगले ही कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उनके सामने आने वाला है। और जैसे ही दादी वहां पहुंचने वाली होती हैं, कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, जैसे ही दादी वहां पहुंचती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने का नजारा देखकर दादी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि हीर और नवाब ने उनसे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा है। वहीं निमृत तुरंत दादी से कहती है, देखा दादी,
मैं ना कहती थी कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ये दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। इतना सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हीर और नवाब भी अचानक दादी और निमृत को अपने सामने देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनका राज इतनी जल्दी सबके सामने कैसे आ गया। इसके बाद दादी बिना कुछ सोचे समझे हीर पर भड़क उठती हैं। वो हीर को इस रिश्ते की जिम्मेदार ठहराती हैं और कहती हैं कि उसी ने नवाब को उनके खिलाफ कर दिया है। लेकिन हीर भी इस बार बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो साफ कह देती है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया। जो भी किया है सच के साथ किया है। वहीं नवाब भी पहली बार हीर का साथ देते हुए दादी के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि इस शादी का फैसला दोनों ने मिलकर लिया था और अब वो किसी भी कीमत पर हीर का साथ नहीं छोड़ेगा। नवाब की यह बात सुनकर दादी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहीं पर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दादी गुस्से में गन निकाल लेती हैं। वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। हीर और नवाब भी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी निमृत तुरंत आगे आती है और किसी तरह दादी को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर अभी कोई जल्दबाजी की गई तो पूरा मामला उनके खिलाफ जा सकता है। निमृत की बात सुनकर दादी खुद को संभाल तो लेती हैं, लेकिन उनके मन में अब एक नया और बेहद खतरनाक प्लान तैयार हो चुका होता है। आप देखने वाले हैं कि अब दादी और निमृत मिलकर ऐसा खेल खेलने वाली हैं जिसकी भनक हीर और नवाब को बिल्कुल भी नहीं होगी। दोनों फैसला करती हैं कि अगर ये रिश्ता सीधे तरीके से खत्म नहीं हो सकता तो इन्हें धोखे से अलग किया जाएगा। इसके लिए वो डिवोर्स पेपर तैयार करवाने का प्लान बनाती हैं। उनका इरादा होता है कि किसी बहाने से हीर और नवाब के साइन उन्हीं कागजों पर करवा लिए जाएं, ताकि बाद में जब सच सामने आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हीर और नवाब को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि जिन कागजों पर वो भरोसा करके साइन कर रहे हैं वही उनके रिश्ते को खत्म करने की साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हीर को समय रहते दादी और निमृत की इस चाल का पता चल जाएगा? क्या नवाब आखिरी वक्त पर इस धोखे को समझ पाएगा? या फिर दोनों के साइन होते ही इनकी शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी? और अगर हीर ने दादी का सच डिवोर्स से पहले सबके सामने ला दिया तो फिर दादी और निमृत का पूरा प्लान एक ही झटके में बर्बाद हो सकता है। अब आने वाले एपिसोड में हर पल सस्पेंस से भरा होने वाला है और यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिर जीत सच की होती है या फिर दादी की नई साजिश कामयाब हो जाती है। अगर आप भी आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से दादी का प्लान सफल होगा या फिर हीर एक बार फिर सबको चौंकाते हुए पूरा सच सामने ले आएगी। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।